प्रदेश के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री एवं सुल्तानपुर जिला के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए योगी सरकार के 4.5 वर्ष की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि योगी सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ के ऋण माफ किए थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के 2 करोड़ 50 लाख किसानों को 32,572 करोड़ रुपए उनके खातों में भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 2,613 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश 9 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका करने वाला देश का सबसे पहला राज्य है। तीसरी लहर का सामना करने के लिए 6500 से अधिक पीकू व नीकू बेड तैयार कर दिए गए हैं। कोरोना से निश्चित हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रुपए 4,000 प्रति माह भरण पोषण भत्ता एवं अन्य सुविधाएं दी जा रही है। इस अवसर पर सुल्तानपुर विधायक सूर्यभान सिंह, जयसिंहपुर विधायक सीताराम वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि सुल्तानपुर की एकमात्र चीनी मिल के जीर्णोद्धार के लिए वह प्रयासरत है। इसी वर्ष मंजूरी मिलने की संभावना है। सुल्तानपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में देरी होने के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस मार्ग के निर्माण की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में अनियमितता करके करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर को इस वर्ष शुरू कर दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री पत्रकारों को बताया कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का किसी भी समय शुभारंभ कर सकते हैं। गरीब तो क्या ठोस कदम भी उठाया जा रहा है या इसका कोई निर्धारित समय भी निर्धारित किया गया कि इतने समय तक जो है हम गरीब को वोट कर लेंगे। जिस सूबे में 15 करोड़ लोगों को केवल निःशुल्क राशन बांटा जाता है, आप सोच लीजिए कि गरीबी की क्या स्थिति होगी। एक तो मैं आपको बता दूं, इसको आप जैसे भी ठीक समझे इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। कोरोना के शुरुआत में 2020 से लेके अभी 21 तक, उस समय 2020 में भी 8 महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के माध्यम से और गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पूरे देश में एक बार का फ्री गल्ला वितरण करने के लिए आदेश हुआ था, क्योंकि उस समय कोरोना का पूरा प्रतिबंध हो गया था। 2021 में भी वो 2 बार महीना में, एक तो सामान्य तरह से दिया जाता है और दूसरा हम फ्री देते हैं, दोनों फ्री दिया जा रहा है। वो भी अभी अक्टूबर तक चलेगा। ये परिस्थितियों बस क्योंकि कोरोना आ गया था और कोरोना से जूझ रहे लोग, ताकि उनके कम से कम खाने के लिए कोई दिक्कत न हो, इस तरह का योजना अभी प्रारंभ चल रहा है। वो गरीबी रेखा से नहीं मतलब है, वो हम उनको सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि गरीबी रेखा के ऊपर या उनको बेहतर सुविधा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जब आपका उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जब आपका आपूर्ति हुआ था गैस का, तो गैस देना, शौचालय देना, आवास देना, किसान सम्मान योजना के तहत हर गरीब आदमी को, हर गरीब किसान को देना, आयुष्मान में उनका बीमा कवर देना मेडिकल का, और उनके घरों में जो वृद्धा पेंशन वाले हैं, विधवा हो, वृद्ध हो, जो भी पेंशन होते हैं, विकलांग हो, दिव्यांग हो, उन सबको पेंशन देते हुए मुझे लगता है कि आज कम से कम हर एक परिवार में कुछ न कुछ उनको लाभ इस योजना की तरफ मिल रहा है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे, ये मेरा खुद का मैंने एक ये देखा है कि गाँव के छोटे छोटे कस्बे में, मान लीजिए सुल्तानपुर में भी होगा, मगर अपने साइड में जो हमारा काफ़ी आकांक्षी जनपद है, वहाँ छोटे कस्बे में अब वहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुल जा रही हैं, जिसमें एसी भी बिक रहा है, वॉशिंग मशीन भी बिक रहे हैं, और तमाम इस तरह के उपकरण आपके जो पहले जो शहरों में हम लोग देखते थे वो गांव में बिकने लग गया। और बहुत सारे गांव में बिजली की आपूर्ति होने के कारण और उनका जीवन स्तर बढ़ने के कारण हमने देखा कि लोग अब एसी भी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से और समस्या हमारे आगे की अब वो ओवरलोड हो जा रहा है, तो ओवरलोड के लिए अलग योजना निकल रहा है। तो जब आदमी स्वयं अपना जीवन स्तर बढ़ाता है, जो सहयोग सरकार से मिलता है, चाहे वो मनरेगा से पैसा बनाता है, चाहे वो अपना कुछ दूसरा काम करता है, किराए का मशीन चलाता है, या छोटा दुकान चलाता है, या कहीं नौकरी कर रहा है, सरकारी में नौकरी कर रहा है या कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको इसका फ़ायदा मिल रहा है और जीवन स्तर उसका बढ़ रहा है। इसके कारण से मुझे लगता है गरीबी के जो श्रेणी है वो धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है, वो आगे